आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ भाई, एकदम बढ़िया हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। बिल्कुल बढ़िया। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। बिल्कुल ठीक हूँ भाई, बिल्कुल ठीक। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, वो आप लोग पिछली क्लासेज जरूर देख कर आना, तभी आपको चीजें ज्यादा सीखने को मिलेंगी। तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं फाइल नंबर 9 से। नरेंद्र, हैप्पी बर्थडे भाई। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए जिंदगी में और खूब आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसको आप लोग करने की पढ़ने की कोशिश कीजिए। इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 17%, सो नेट इनकम डिक्रीज बाय 8%। द रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने की कोशिश करते हैं, नहीं फाइल नंबर 9 करने की कोशिश करता हूं मैं आपके लिए। 9 नंबर और 10 नंबर। यदि आयकर 17% बढ़ जाता है तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, छोड़िए इसको। अगर अपने पास यहाँ पर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की जो इनकम है वो अगर 1,000 रुपए अगर है और टैक्स की रेट मान लीजिए 10% है, उससे टैक्स लिया जाता है, गवर्नमेंट ने टैक्स की जो रेट है, रेट ऑफ टैक्स या टैक्स रेट वो 10% है। तो मुझे बताइए टैक्स कितना होगा। तो आप लोग बोलोगे सर 1,000 का टैक्स जो होगा वो 1,000 का आप 10% निकाल दीजिए। तो 1,000 का 10% निकालोगे तो ये हो जाएगा 100 रुपए। तो नेट इनकम कितनी बची अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर नेट इनकम जो अपने पास बची वो अपने पास बचेगी कितनी, अपने पास 900 रुपए। यानी 1,000 में से 100 आप लोग माइनस कर दीजिए जो टैक्स दे दिया है, तो नेट इनकम आपके पास 900 रुपए बची। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। ये आप लोगों को अगर पता है तो ना तो हमें इसकी इनकम पता है ना हमें उसकी टैक्स की रेट पता है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ध्यान से सुनना। एक बार आप लोगों के लिए मैं कमेंट बंद कर रहा हूं ताकि सिर्फ और सिर्फ आप मेरी सुनो और जो चीज मैं समझाना चाहूँ वो पूरी आपको समझा पाऊं। मान लीजिए उसकी जो इनकम है शुरुआत में, ऐसा आप लोग मान लो कि इनकम जो है वो अपने पास एक्स रुपीज है। टैक्स की जो रेट है, टैक्स रेट जो है अपने पास टैक्स रेट जो है वो मैं मान रहा हूँ Y%। तो मुझे बताइए टैक्स कितने रुपए मिलेगा। तो आप लोग कहोगे सर टैक्स जो मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर एक्स का Y%। जितनी इनकम थी उसका Y% अगर टैक्स है तो एक्स का Y%। तो नेट इनकम जो अपने पास बचेगी वो अपने पास कितनी बचेगी, तो नेट इनकम बचेगी जो भी अपने पास इनकम था उसमें से आप लोग माइनस कर दो एक्स इंटू Y/100। ये अपने पास इनकम में से जो टैक्स दे दिया वो माइनस कर दो तो ये नेट इनकम बचेगी। एक बार सभी लोग मिलकर मुझे बताइए कि इस बात को आप लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं। हाँ और ना आप लोग बोलते रहो भाई ताकि चीजें मैं आपको समझाता रहूं। ना तो हमें इनकम पता, ना टैक्स की रेट पता। टैक्स की रेट भी मान ली, जो जो चीजें नहीं पता थी वो हमने मान ली। यदि आयकर 17% बढ़ जाए, मान लो कोई भी चीज 100 रुपए थी या 80 रुपए थी, इसको अगर 16% या 20% अगर बढ़ाना हो तो 20% अगर इंक्रीज करना हो तो अपने पास दो तरीके होते हैं। या तो 80 का 20% निकाल के उसमें जोड़ दो। 80 का 20% कितना होगा, तो 80 का 20% होगा अपने पास 16। तो 80 में आप लोग 16 जोड़ दो तो अपने पास 80 में 16 जोड़ने पर अपने पास 96 होगा, पहला तरीका। या आप लोग क्या कर सकते हो, 80 को इंटू कर दो 120/100 से। कोई भी चीज अगर बढ़ती है तो इंटू कर दो 120/100 से, तो भी 96 अपने पास आना है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास आना तो सेम यही है, जब अपने पास या तो 20% निकाल के जोड़ दो या आप लोग ऐसा कर सकते हो। तो मुझे बताइए टैक्स अगर 17% बढ़ गया, 17% बढ़ गया तो नया टैक्स जो होगा वो कितना होगा। तो आप बोलोगे सर एक्स इंटू Y/100। और कोई चीज 17% अगर बढ़ जाए तो इंटू कर देते हैं हम लोग 117/100 से। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यदि हम लोग 117 से इंटू कर दें तो सारे लोग मिलकर बताओ, एक एक स्टेप में समझाते जा रहा हूं। जो भी चीज बढ़ रही है 17% तो इससे इंटू कर दिया। तो बताइए कमा तो आप लोग यही रहे थे, अब गवर्नमेंट इतना अगर टैक्स लेने लग गई तो अब नेट इनकम कितनी बचेगी। तो आप कहोगे सर जितना एक्स है
उसमें से आप ये माइनस कर दो 117xy अपॉन 10,000। इसको सोल्व कर लेते हैं। 117xy पहले लिख लेते हैं और अपॉन 10,000। तो अब अपने पास ये जो बची, ये नेट इनकम अपने पास ये बची। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और नेट इनकम 8% घट जाती है। पहले नेट इनकम अपने पास ये थी, अब नेट इनकम अपने पास ये है और नेट इनकम जो है वो 8% अपने पास घट जाती है। तो ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या अपने पास एक तो तरीका ये है, मुझे बताओ एक चीज अपने पास मान लीजिए 40 है और दूसरी चीज अपने पास 36 है। कोई कहे कि ये इससे बताओ कितना परसेंट घट गई, तो आप कहोगे 4 घट गई, बट्टे में अपने पास 40 और इंटू कर दोगे 100 से, तो जो परसेंट डिक्रीज हुआ है वो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। तो इसने यही हम लोगों से बोला है कि यहां से यहां तक नेट इनकम जो है वो 4% घट गई, नहीं 8% घट गई। तो पहले कितनी थी, बड़े वाली कितनी है, शुरुआत में ये है x इंटू वाई बाई 100। इसमें से आप लोग माइनस कर दो कितना, ये जो बाद वाली इनकम है ये माइनस कर दो यहां से 117xy अपॉन 10,000 और अपॉन नीचे देखिए 40 लिखा था हम लोगों ने, अगर आपको याद है तो नीचे हम लोग जब भी घट गया अपॉन लिखेंगे x माइनस x इंटू वाई बाई 100, ये हम लोग नीचे लिखेंगे। और जैसे ही इंटू करोगे 100 से तो बराबर में परसेंट वैल्यू आ जाएगी 8%। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रत्येक बच्चा ये बात आप लोग ध्यान रखना कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए, ये थोड़ा-सा अजीब हो जाता है। तो इस चीज़ को ऐसे सोचने के बजाय, जैसे सौरव को समझ में नहीं आया, तो जो चीज़ सौरव को समझ में नहीं आया, उस टाइप से हम लोग पढ़ाते भी नहीं है फिर। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, अगर कोई भी चीज़ हमें पता लग गई है, सौरव ये चीज़ देखना, यहाँ से यहाँ तक अगर 8% कोई चीज़ घट गई, तो वो तो अपने पास अजीब हो जाता है। क्या मैं इसको 8% अगर घटा दूँ पहले वाली वैल्यू को, तो क्या अपने पास ये बाद वाली वैल्यू आनी चाहिए क्या? तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, दूसरा तरीका क्या है, x माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100 में आप एक काम कीजिए, इसको 8% घटा दीजिए। जैसे ही इसको 8% घटाओगे, मुझे बताइए क्या ओनली 92% होगा? हाँ ना बोलो एकदम ठीक है क्या? और जैसे ही इसको 8% घटाया, तो क्या अपने पास 8%, ये इससे 8% कम है? ये इससे 8% कम है, तो जैसे ही इसको 8% घटाओगे, तो क्या अपने पास दूसरी ये वैल्यू आ जाएगी क्या यहाँ पर? ये बात मुझे बताओ, ये वाला आ जाएगा 117 एक्स वाई अपॉन अपने पास 10,000। 8% घटाते ही ये जो दूसरा अपने पास आ जाएगा, इसको बराबर लिख सकते हो। बोलिए सौरभ भाई, ये बात तो क्या आप समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। जब किसी चीज को घटाना हो, राहुल यहाँ पर होता क्या है, जब 20% बढ़ाना हो तो इंटू करते हैं 20 से। जैसे 80 को 20% बढ़ाना है तो 120 से इंटू करते हैं भाई। और अगर अपने पास इसको 10% घटाना है तो आप लोगों को इंटू करते हैं, इस चीज को 10% अगर घटाना है तो इसको इंटू करते हैं हम लोग 90 से। ठीक है ना, जिसको 10% घटाना है तो इंटू कर दिया इससे। जैसे एक संख्या लिखी हुई है 100 और दूसरी लिखी हुई है, तो अपने पास यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है 100 और दूसरी लिखी हुई है मान लो 92। तो कोई बोले कि ये इससे 8% कम है, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है। लेकिन दोनों को अगर बराबर करना चाहते हो आप, ये वैल्यू अगर 8% कम है तो दोनों को बराबर करना चाहते हो, तो क्या पहले वाले को 8% घटाना पड़ेगा क्या? तो किसी चीज को 8% अगर घटाना है तो इंटू करना पड़ेगा 92/100 से। अब दोनों को आप बराबर रख सकते हो, अगर दोनों को बराबर रखना है तो यहाँ पर अपने पास ये जो वैल्यू है, ये नीचे वाली वैल्यू इससे 8% कम है। तो कोई कहेगा सर इन दोनों को बराबर रख दो। मैं कहूंगा बराबर कैसे रख सकते हो यार, ये 8% कम है। तो एक बच्चा कहेगा इसको 8% घटा दो सर, तो 8% घटा दिया 92/100 और दोनों को बराबर कर दिया। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर मैं यहाँ से क्या x कॉमन ले सकता हूँ क्या, मुझे ये बताइए? तो आप कहोगे बिल्कुल सर कॉमन ले सकते हो x। मैं x कॉमन भी ले रहा हूँ और 92 बाई, चलो मैं एक स्टेप लिख ही देता हूँ, 1 माइनस वाई अपॉन अपने पास 100 इंटू अपने पास यहाँ पर होगा 92/100। देखिए ये आ गया है। यहाँ से अगर x कॉमन लेते हो आप लोग, जैसे x कॉमन लोगे 1 माइनस अपने पास होगा 117y अपॉन अपने पास 10,000। यहाँ से x अपने पास कट गया है, इससे अपने पास ये कट गया है और ये अगर अंदर इंटू करते हो आप लोग यहाँ पर, तो 1 से इंटू करोगे तो 92/100, 92/100 होगा और इससे इंटू करोगे तो ये होगा 92y अपॉन अपने पास 10,000। बराबर में अपने पास जाएगा, ये बराबर में जाएगा 1 माइनस 117y अपॉन 10,000। ये y को आप लोग एक तरफ रखिए और विदाउट y को एक तरफ रखिए। जैसे ही इसको सोल्व करने जाओगे तो आप लोग यहाँ पर एक तरफ लाओगे, एक स्टेप बीच में मैं खा रहा हूँ, तो यहाँ पर अपने पास कितना बचेगा, 25y अपॉन 10,000 बचेगा जब y को एक तरफ लेकर जाओगे आप लोग।
और इसको एक तरफ लाओगे तो 8 अपॉन अपने पास 100 बचेगा, 100 से 100 अपने पास कट रहा है, 25 से ये जो कट जाएगा वो कट जाएगा 25 से 4 बार, तो y का जो मान अपने पास आएगा यहाँ से वो कितना आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 32। ये अपना आंसर होगा। यही पूछा टैक्स की रेट आप लोग बता दीजिए, तो आंसर आ गया 32%। नहीं सुनो, सनू या सोनू या क्या नाम है आपका, सो ट्रिक्स नहीं होती क्वेश्चन की, ऐसे ही करना पड़ेगा। याद रखना ये जो चीजें अपने पास होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो सिलेक्शन है जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा, याद रखना आपको यही चीजें सिलेक्शन दिलवाती हैं। ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए आपको यहाँ पर इनकम आप लोगों की थी, मान लो यहाँ पर इनकम थी 1,000 रुपए, टैक्स दे दिया आपने यहाँ पर 10%, टैक्स दे दिया 100 रुपए मान लीजिए, टैक्स 100 रुपए दे दिया और यहाँ पर नेट इनकम कितनी बची, तो आप कहोगे सर नेट इनकम बची 900 रुपए। अगर गवर्नमेंट टैक्स को 300 रुपए कर दे, मुझे बताओ गवर्नमेंट टैक्स को 300 रुपए कर दे तो क्या नेट इनकम बताओ कितनी बचेगी। मुझे बताइए टैक्स को अगर 300 रुपए कर दे तो नेट इनकम कितनी बचेगी, 200 रुपए। जैसे जैसे गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती रहेगी, यहां से जैसे ही 200 रुपए टैक्स बढ़ाया, मुझे बताइए जैसे ही 200 रुपए टैक्स बढ़ाया तो क्या नेट इनकम आपकी 200 रुपए कम होगी क्या, आप लोग मुझे ये बताइए। जैसे ही टैक्स बढ़ाएगा आपकी इनकम कम होगी या नेट इनकम कम होगी, ध्यान ध्यान रखना आपकी नेट इनकम कम होगी, ये चीज आप लोग याद रखना। जैसे टैक्स बढ़कर अगर अपने पास 400 रुपए हो जाए, टैक्स 400 रुपए अगर हो गया तो टैक्स बढ़ा कितना, ये 300, और मुझे बताइए नेट इनकम कितनी हो जाएगी, फिर टैक्स 400 देने लग जाओगे तो नेट इनकम क्या 600 रुपए हो जाएगी क्या, तो इसका मतलब नेट इनकम कितनी घटेगी, 300। इसका मतलब मुझे ये बताइए आप लोग सब लोग मिलकर, जितना टैक्स बढ़ता जाएगा, जितना जो टैक्स है वो बढ़ता जाएगा, उतनी ही नेट इनकम घटती जाएगी। बोलिए ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या सभी लोग। जितना टैक्स बढ़ेगा उतनी ही नेट इनकम कम होगी। टैक्स अगर 300 रुपए बढ़ा तो नेट इनकम भी 300 रुपए कम होगी, टैक्स अगर 400 रुपए बढ़ा तो नेट इनकम भी 400 रुपए कम होगी। बोलिए ठीक है क्या, आर्थिक टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है उसको नेट इनकम बोलता है। आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी, 70,000 रुपए आपका मान लो अकाउंट में आया, गवर्नमेंट ने कहा कि 30% टैक्स दो, तो 21,000 रुपए गवर्नमेंट ने ले लिए, तो 49,000 रुपए आपकी नेट इनकम है जिससे आप शॉपिंग कर सकते हो, जिससे खरीदारी कर सकते हो। ये 21,000 रुपए तो गवर्नमेंट ले लेगी आपसे, ये होती है नेट इनकम। बोलिए ठीक है क्या। ना ना, सेविंग कैसे होगी, उसमें खर्चा खाना वाना नहीं खाओगे क्या भाई। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, मैं एक बात जो प्रत्येक बच्चे को बताना चाह रहा हूं, मुझे बताइए जितना टैक्स बढ़ेगा क्या नेट इनकम उतनी कम होगी, क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टैक्स जितना बढ़ेगा नेट इनकम उतनी ही कम होगी, और वो दोनों बराबर होते हैं। टैक्स जितना बढ़ा नेट इनकम उतनी कम हुई, ये दोनों बराबर होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो मुझे बताइए टैक्स कितना बढ़ गया, 17%, तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या कि टैक्स कितना बढ़ा, तो आप कहोगे सर टैक्स का 17% निकाल दो। हमें नहीं पता कितना बढ़ा, लेकिन ये पता है कि 17% बढ़ा तो इतना टैक्स बढ़ेगा। और शुद्ध आय 8% कम हो गई, तो नेट इनकम अपने पास कितने कम हो गई, तो नेट इनकम का 8% निकाल दो, इतनी कम हो गई। और मुझे आप लोग ये बताइए कि दोनों बराबर हैं, बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या। ये अपने पास कट गया है, टैक्स अपने पास कितना है, यहाँ पर टैक्स देखिए, टैक्स अपॉन नेट इनकम अगर मैं रेशियो यहाँ से बनाना चाहूं तो टैक्स है अपने पास ऊपर तो 8 बचेगा, नीचे 17 बचेगा। 17 रुपए जो आपकी जेब में लेकर घूम रहे हो, 8 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दे चुके हो, इसका मतलब कमाए कितने थे, इनकम कितनी है, 8 रुपए टैक्स दे चुके हो, 17 रुपए जेब में लेकर घूम रहे हो, 25 रुपए कमाए थे। तो जो टैक्स देता है 8 रुपए, वो 25 पर है या 17 पर है, टैक्स हमेशा इनकम पर लगता है, और इंटू कर देंगे 100 से, तो 25 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, और आंसर कितना आ जाएगा, 32%। तो एग्जाम में अगर हम लोग बैठे हैं तो इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से सोल्व करते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या। क्या हम लोग आगे बढ़े, आगे मैं चलता हूं। जब भी आपके पास जितनी इनकम जितना टैक्स बढ़ता जाएगा नेट इनकम उतनी कम हो जाएगी। अगर आप लोगों को याद हो तो रेशियो से ये 8:17 लिख देंगे भैया, ऐसे लिख दो, ये रेशियो हो गया। रेशियो की 3 फॉर्म होती हैं, एक बच्चे को लगता है ऐसे लिखूंगा तो ही रेशियो माना जाता है। याद रखना मेरे भ्राता, रेशियो के अपने पास 3 फॉर्म होती हैं, 3/5 ये भी रेशियो की फॉर्म है, 3:5 ये भी रेशियो की फॉर्म है, और 0.6 ये भी रेशियो की फॉर्म है। इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं मेरे दोस्त। थोड़ा सा मैथ्स को आगे, यही मत सोचो कि इसको ऐसे लिखूं उसी को रेशियो माना जाएगा, कि सर ऐसे लिख दिया ये रेशियो से हो गया। अपने पास ये जो चीज अपने पास है, ये एक 8:17 लिख दो या 8/17 लिख दो। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, उम्मीद है मैं आपको समझा पाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, अगर आपको याद है तो। जैसे ही आप मार्केट में गए थे 600 रुपए लेकर, प्राइस जैसे ही 25% बढ़ा था, 25% बढ़ते ही आप कितने केजी कम खरीद पाए थे, 3 केजी कम खरीद पाए थे, अगर आपको याद हो तो 600 का 25% जो था, जैसे ही 150 रुपए बढ़े, इधर से 150 रुपए बढ़ते ही 3 केजी कम खरीद पाए, तो क्या अपने पास 150 रुपए प्रेजेंट में 3 केजी का प्राइस था, ऐसा एक बार क्लास में समझाया था, क्या याद है क्या थोड़ा बहुत। उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए।
बिल्कुल बढ़िया भाई छोटू। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यदि आयकर 19% बढ़ गया, जैसे ही यहाँ पर जो टैक्स बढ़ेगा, नेट इनकम घटेगी, वो दोनों बराबर होते हैं। अगर टैक्स गवर्नमेंट ने 10,000 रुपए बढ़ा दिया, तो आपकी इनकम पर जो फर्क पड़ेगा वो 10,000 रुपए कम हो जाएगी, नेट इनकम। तो यहाँ पर आप लोगों का जो टैक्स है, टैक्स का 19%। अब क्वेश्चन डायरेक्ट कीजिए आप लोग, एक क्वेश्चन का तो मैं बेसिक सिखाता ही सिखाता हूँ। टैक्स का 19% बराबर होगा शुद्ध आय, नेट इनकम जो अपने पास है वो अपने पास 1% घट जाती है, तो इसका आप लोग 1%, और ये दोनों बराबर हैं। यहाँ से मुझे बताइए 100 से 100 अपने पास कट जाएगा, तो टैक्स अपॉन नेट इनकम बराबर टैक्स अपॉन नेट इनकम, ध्यान से सुनना, बराबर अपने पास यहाँ पर होती है 1/19। मैं फिर बता देता हूँ, कुछ लोगों को ये तरीका बहुत पसंद होता है कि जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग यहाँ पर ये रट लेना, ये 19 होगा और ये 1 रेशियो होगा, और यहाँ पर उल्टा सोच लेना, टैक्स 1 है और नेट कम इनकम 19 है, इन दोनों को जोड़ देना तो 20, 20 पर 1 का टैक्स मिलेगा, इंटू कर दो 100 से। इसके लिए ये आप लोग याद कर लो, इस क्वेश्चन को हमेशा हम लोग ऐसे करते हैं कि हमेशा बदल दिया करो, आप तो उल्टा कर दिया करो, जो अपने पास टैक्स है उसको इनकम बना दिया करो, इनकम को आप टैक्स बना दिया करो। क्यों हो रहा है कोई मतलब नहीं, और उसके बाद ये एक बार करवाने के बाद अब यहाँ पर मैं 5 क्वेश्चन दे दूं संख्याएं बदल बदल कर, तो यहाँ पर तो आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ना उस तरीके से कि ओहो यार ये तरीका बढ़िया, उल्टा कर देंगे। लेकिन एग्जाम में आप लोग, आज ही एग्जाम नहीं है, कल सुबह एग्जाम हो और ये क्वेश्चन आना हो, तब तो वो पढ़ने का उस टाइप का तरीका बढ़िया तरीका होता है वो पढ़ने का। लेकिन एग्जाम आज से 6 महीने बाद रहती है, आपकी साल भर बाद रहती है, हो सकता है कोई 2 साल बाद दे, कोई 3 महीने बाद दे, तो याद रखना रटी हुई चीजें याद नहीं रहेंगी कि आप लोग इसको रट लिया करो। अभी तो पढ़ने में बहुत सही लगता है, उसमें स्पीड भी बढ़ती है और जल्दी, सर और भी जल्दी। ये जो अपने पास आए इसको ऊपर लिख दिया करो और दोनों को जोड़ के नीचे लिख दिया करो, सोल्व करते ही आंसर। ट्रिक्स है कितनी ही बना लो बैठे बैठे, आप चाहोगे उतनी ट्रिक्स हम लोग बना लेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये ऊपर अपॉन टोटल इंटू 100 आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोग एग्जाम में जब पहुंचोगे या थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। इसलिए आप लोग यहाँ पर आप जो कॉन्सेप्ट है उसको समझा करो, बाकी ट्रिक्स तो हम लोग हर चीज की कहीं भी बना सकते हैं कि ये ऊपर ये जोड़ के नीचे, आंसर हमेशा आ जाएगा। और 7 क्वेश्चन करूंगा तो आपको लगेगा ओहो ऐसे बढ़ती है स्पीड ना, फिर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाते। तो मुझे बताओ, टैक्स दे चुके हो एक, 19 रुपए आप नेट इनकम है, तो यहाँ पर मुझे बताइए कमाए कितने थे, 20 रुपए। तो टैक्स 19 में से नहीं देते, टैक्स की रेट जब निकालते हो तो इनकम नीचे, ऊपर जितना टैक्स है वो इंटू कर देंगे 100 से, तो टैक्स की जो रेट आ गई अपने पास वो आ गई है 5%। मुझे बताइए क्या अब प्रत्येक बच्चा ये चीज समझ पाया है क्या? ना ना, ये नहीं लिख सकते मोना भाई, ये तो तब लिखते जब बढ़कर हो गया। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 3 इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, पहले का मैं बेसिक, दूसरा तरीका, दूसरा क्वेश्चन समझा चुका हूं, इसको मैं अब स्किप कर रहा हूं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, खुद करना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, एक बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन। कर सकते हो भाई संजीत, बिल्कुल। एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है, वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो गई। शुद्ध वार्षिक आय अगर 48 रुपए कम हो गई, तो उसकी पूंजी कितनी थी? ए मैन पे 4 पैसा टैक्स ऑन द ऑन 1 रुपी। 1 रुपए पर, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? तो आप लोग कहोगे सर 1 रुपए में 4 पैसे होते हैं, तो अगर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और उसमें से 4 पैसे का टैक्स दे दिया, तो मुझे बताइए टैक्स की जो रेट है वो क्या अपने पास 100 में से 4 पैसे दे रहा है, तो टैक्स की रेट क्या 4% है क्या? यहाँ पर इंटरेस्ट जो था 4% से घटकर 3.75% हो गया, देन इट्स इनकम विल डिक्रीज बाय 48, देन फाइंड द कैपिटल। तो हम लोग क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि उसका जो कैपिटल है वो अपने पास यहाँ पर कितना है, एक्स रुपीज है, ऐसा हम लोग मान लेंगे। तो उसकी जो इनकम होगी वो अपने पास कितनी होगी, तो आप कहोगे पहले जो अपने पास टैक्स दे रहा था, पहले जो ब्याज मिल रहा था उसको 4% मिल रहा था, तो एक्स का 4%, और यहां से बाद में जो अपने पास उसकी इनकम होगी, रेट घटा दी ब्याज की, तो बाद में होगी एक्स का 3.75%, 3.75 अपॉन 100। यहाँ पर इसमें से 4% उसने टैक्स दे दिया, तो उसकी नेट इनकम कितनी बची? अगर मैं कहूँ उसकी शुद्ध आय कितनी बची, नेट इनकम कितनी बची, तो मुझे बताओ इतने रुपए उसको मिल रहे थे, 4% गवर्नमेंट खा गई, तो बचा कितना? 96%। ये लीजिए, इधर से अपने पास एक्स का 3.75%, 3.75% अपॉन 100, तो 4% अगर गवर्नमेंट खा गई है तो बचा कितना? 96 अपॉन 100। और इन दोनों में अपने पास जो डिफरेंस है वो मुझे बताइए क्या 48 का है क्या? ये अपने पास आ गया 48।
सोल्व करने का तरीका ये होगा कि जो कॉमन ले सकते हो उसको कॉमन लो दोनों जगह से। 96 अपॉन 10,000 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो अंदर अपने पास जो बचेगा वो बचेगा 4 माइनस 3.75, ये अपने पास बच गया है, बराबर अपने पास 48 है। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या आएगा, x इंटू 96 अपॉन 10,000, 100 का 100 से इंटू कर लिया, कॉमन ले लिया मैंने, और यहाँ पर अपने पास 0.25 बचेगा, बराबर 48 तो चल ही रहा है। ये पॉइंट अगर आप लोग हटाओगे तो नीचे अपने पास कट जाएगा कितनी बार, अपने पास 25 से कट जाएगा 4 बार, और जैसे ही 25 से 4 बार कटेगा तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 48 से कट जाएगा 2 टाइम और 2 से कट जाएगा 2 टाइम, आगे बराबर में 1 है, तो नीचे 2 और 10,000 बचा, मतलब 20,000। तो ऑप्शन कौन सा आ गया अपने पास, डी, ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? गणेश क्वेश्चन तो 4-5 बार पढ़ो, खुद ही समझ में आएगा। मैं तो इसका सॉल्यूशन समझा सकता हूँ भाई, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया तो मैंने मिटा दिया है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं सभी लोगों को। एक एक बात मुझे बताते रहना, बाकी सारी चीजें जाने दो भाड़ में। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताओ, इतनी सी बात बताओ कि 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आय कर देता है 1 रुपए पर, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, और उसमें से 4 पैसे अगर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो सभी मुझे इतनी बात बताइए, 4 पैसे अगर टैक्स ले लिए 100 पर तो टैक्स की रेट क्या 4% है? इतनी बात मुझे बताओ, समझ पाए हो क्या? बाकी तो मैं समझा दूंगा। एक 100 पैसे में 4 पैसे टैक्स दे दिए तो 4% टैक्स हो गया, बोलिए ठीक है क्या? क्योंकि हम लोग अपनी पूरी जिंदगी में ये जो अपने पास है ब्याज देते ही देते हैं, तो जैसे ही क्वेश्चन में उसकी आय जो है ना वो ब्याज से उसकी आय हो रही है, यानी कि आपने कमाकर अपनी जिंदगी में 2 लाख रुपए रख लिए तो वो आपकी कैपिटल है, 2 लाख रुपए आपने रख लिए हैं, ये लो, उस पर उसको बैंक में जमा करवा दिया, तो बैंक जो ब्याज दर देगा, पहले दे रहा था 4% ब्याज की दर और अब देने लग गया 3.75%। तो क्या ये अपनी इनकम है? बोलिए आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? या 1 लाख रुपए आप लोग मान लीजिए, तो पहले आपकी इनकम थी 4,000 रुपए, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अब आपकी इनकम है 3,750 रुपए। हम लोग, ये आपकी कैपिटल है, आपने कमा कर रख रखा है सबसे पहले, तो ये तो आपकी कैपिटल है और ये आपकी इनकम है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि हम लोग अपनी पूरी जिंदगी में ब्याज देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, तो क्वेश्चन में कभी कभार ये समझ में नहीं आता कि अब की बार ब्याज से भी इनकम हो सकती है किसी व्यक्ति की, बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर ये 4% अब छोड़ दो, ये तो टैक्स यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है। अब मैं ये कह रहा हूँ, पहले उसकी ब्याज की दर 4% थी, बैंक उसको 4% दे रहा था 1 लाख रुपए पर, तो 4,000 रुपए। अब 3.75 हो गई तो बैंक कितना देगा, 3,750। इसमें से जो भी आपकी इनकम होगी, बैंक से जो इनकम होती है, गवर्नमेंट तो टैक्स लेगी लेगी, तो मुझे बताओ 4% अगर टैक्स दे दिया तो आपकी जो शुद्ध आय बची वो तो क्या 96% बची, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां पर अगर आप लोग बात करोगे, कितना भी पैसा कमाओ गवर्नमेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को तो 4% टैक्स चाहिए ही चाहिए। हाँ ना बताइए, क्या समझ पा रहे हो क्या? और इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो अपने पास 48 है। तो यहाँ पर आपके पापा सुमित जो कमा के लाते हैं मंथली 20,000 रुपए, 30,000 रुपए वो उनकी इनकम है, और आपके घर पर जो पैसे रखे हुए हैं वो आपकी कैपिटल है भाई, घर पर और बैंक में जो ब्याज ले रहे हो आप बैंक से, ये अपने पास, वो आपकी इनकम है, वो आपकी कैपिटल है। जो आपके घर पर पैसे रखे हुए हैं पहले से, जो आपने जमा पूंजी कर रखी है, वो आपकी कैपिटल है, और जो मंथली कमा के ला रहे हैं वो आपकी कितने रुपए रखे हुए हैं उससे समझ जाओ आप। तो मैं क्या कह रहा था आपको, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें क्या पता कैपिटल कितना होगा, तो कैपिटल कितना मान लो शुरुआत में, मान लो आपके घर पर एक्स रुपीज रखे हैं, अभी पता करते हैं भाई कितने रुपए रखे हैं, अब मंथली कितने कमा के ला रहे हो नहीं पता, या आपके घर पर अब मान लो आपके फादर रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद उस उन्होंने बैंक में इतने रुपए रखे तो उनकी सैलरी तो अब आएगी नहीं, रिटायर हो गए, काम नहीं कर रहे कोई, और गवर्नमेंट अब पेंशन भी नहीं दे रही है, हो सकता है प्राइवेट डिपार्टमेंट में हो, पीएफ वगैरह कुछ जमा नहीं करवाया हो, तो ये उन्होंने कितने रुपए सबसे पहले यहाँ से 4% की दर से बैंक ब्याज दे रहा था, तो क्या आपके घर की इनकम, मुझे ये बताइए, आप जो बच्चा सुमित भाई, मुझे ये बताइए आपकी इनकम क्या, x रुपए आपने बैंक में जमा करवा रखे हैं, उसका 4% बैंक ब्याज दे रहा है, तो आपके घर की इनकम यही होगी क्या? वो तो पहले जमा करवा रखे हैं आपने 40,000 रुपए, तो बैंक में पहले से, जब आपके फादर छोटे थे तभी से जमा करवाना शुरू किया, शुरुआत शुरू किया, तो वो एक्स रुपए लास्ट में जमा करवा के रिटायर हो गए। अब पहले तो जो बैंक था वो 4% की दर से ब्याज दे रहा था, अब जो ब्याज उसने घटा दिया, नया प्लान आते ही रहते हैं तो ब्याज दर घटाता रहता है बैंक, तो अब जो कर दी बैंक दर, बैंक जो कर दिया 3.75% कर दिया, तो मुझे बताइए कि इसकी नेट इनकम, आपकी इनकम भी कम होगी। जो भी आप पैसा कमाते हो गवर्नमेंट से उसको कोई मतलब नहीं है कि आपका खर्चा चल रहा है या नहीं चल रहा, गवर्नमेंट तो जो भी आप कमाते हो उसमें से टैक्स तो चाहिएगा ही चाहिएगा, नहीं तो फिर देश का काम कैसे चलेगा? तो पहले जितने भी रुपए कमा रहे थे उसमें से 4%, 1 रुपए पर 4 पैसे का मतलब हमेशा 4% होता है, ध्यान रखना, 4% गवर्नमेंट को दे दिया आपने, तो आपके पास मुझे बताइए क्या 96 ही बचा क्या?
यहाँ पर अब इतने रुपए कमा रहे हो तो इसमें से देना पड़ेगा। जो आप कमाते हो उसी में से आपको देना पड़ेगा। इसमें से 4% अगर आप गवर्नमेंट को दे दोगे तो अब कितना बचेगा? वो तो 96 ही बचेगा। और इन दोनों में जो डिफरेंस है उसकी नेट इनकम शुद्ध आय 48 रुपए कम हो गई तो ये 48 है। यहाँ से सोल्व करोगे तो भाई इसका मतलब आपके फादर जो है बैंक में 20,000 रुपए जमा करवा के रिटायर हो गए। बोलिए ये बात समझ पाए हो कि ये आपकी कैपिटल है, आपकी इनकम नहीं है, ये आपकी कैपिटल है भाई। मुझे ये बताइए, दूसरा आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूरी नहीं ऐसे ही सोचो, ऐसे भी सोच सकते हो कि कैपिटल 100 रुपीज़ है। ये भी आप लोग सोच पाओगे कि कैपिटल जो अपने पास है, वो 100 रुपए है। यहाँ से मुझे बताइए इनकम कितनी होगी? मान लो आपके पेरेंट्स ने या आपके फादर ने 100 रुपए बैंक में जमा करवाए। पहले तो जो बैंक टैक्स दे रहा था, बैंक जो ब्याज दे रहा था, वो 4% दे रहा था। और अब देने लग गया 3.75। पहले आप मंथली 4 रुपए कमा रहे थे बैंक से, अब 3.75। लेकिन ध्यान रखना, अब गवर्नमेंट तो लेगी ही लेगी। तो यहाँ से नेट इनकम कितनी बचेगी? तो 4 रुपए कमा रहे थे, उसमें से 4% टैक्स दे दिया, तो आपके पास कितना बचा? मुझे बताइए, क्या 96% ही बचा क्या? और यहाँ पर कितना बचेगा? जितने भी रुपए आप कमाओगे, उसमें से 4% टैक्स दे दोगे, तो बचेगा तो 96% ही यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर 48 मुझे बताइए क्या डिफरेंस है क्या? 48 डिफरेंस है। डिफरेंस के नीचे आप लोग डिफरेंस लिखोगे इन दोनों का, तो इसमें डिफरेंस का थोड़ा-सा सही तरीका लगाकर 96/100 तो कॉमन ले लोगे और क्या डिफरेंस 0.25 का होगा, बोलो ठीक है क्या? और कैपिटल कितना माना आपने? ₹100 माना है। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? घर पर बैठकर सोल्व करना, आंसर तो यही आना है। क्या अब तो आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या सभी लोग? डिस्काउंट के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में करवाऊँगा भाई मैं, अभी नहीं करवाऊँगा। डिस्काउंट इसमें नहीं होता, डिस्काउंट के क्वेश्चन अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस में मैं करवा दूँगा। आरती, इस टाइप का जब 4 नंबर क्वेश्चन होता है, उसके आगे 2 ज़ीरो लगाकर तो हम लोग उसमें 48 लेते हैं। ये नियम होता है, अपने 10th में था, आप भूल गए। जब भी 4 नंबर क्वेश्चन हो, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू होती नहीं, तो छोटे-छोटे 2 ज़ीरो इसके सामने लगाते हैं और वो बनाते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं, कम से कम मैं 15 मिनट दे चुका हूँ। आरती, आपको टाइम खराब करने के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और काम कर रहे हैं आप। क्योंकि यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन साफ-साफ लिखा हुआ है 48 कम हो गया, मैं बोल कर जाता हूँ, कम या अधिक डिफरेंस होगा। मैं पहले क्वेश्चन करवाया, फिर उसको मैंने मिटा दिया, फिर मैंने एक एग्जाम्पल 1 लाख लेकर करवाया, फिर मैंने उसको मिटा दिया, फिर मैंने तीसरी बार ये चीज़ समझाई और उसके बाद चौथी बार ये चीज़ समझा दी, उसके बाद भी इस टाइप के क्वेश्चन बचे ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5, करने की कोशिश करो। ना, फाइल 3 खुद से नहीं करनी भाई। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है, एक मैन एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाय 2 लाख रुपीस बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज पे हैज रिड्यूस फ्रॉम 20% टू 16%। एक व्यक्ति की वार्षिक आय जो है वो 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आय पर जो कर देता है वह घटकर 20% से 16% हो जाता है, तो टैक्स अपने पास बराबर है। बढ़ी हुई आय बताइए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, पहले मान लीजिए उसकी इनकम एक्स रुपीज थी और अब अपने पास इनकम जो बढ़कर होगी वो एक्स प्लस अपने पास 2 लाख रुपए हो गई है। एक्स प्लस अपने पास 2 लाख रुपए हो गई है। ये लीजिए, एक जीरो शायद और आएगा, ये लो। पहले जो टैक्स दे रहा था वो 20% टैक्स दे रहा था, यहाँ पर 20%। और अब जो टैक्स देने लग गया वो कितना परसेंट देने लग गया? 16%। तो मुझे बताइए, पहले टैक्स कितना दे रहा था? 20%। जो भी उसकी इनकम थी उसका 20% टैक्स दे रहा था, ये लीजिए 20%। अब जो भी उसकी इनकम है इस टाइम, एक्स प्लस 2 लाख रुपए उसकी इनकम है और इसमें से जो टैक्स दे रहा है वो 16% टैक्स दे रहा है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ कि इसने लिखा है क्या कि दोनों कंडीशन में टैक्स उसका बराबर है, जितना पहले टैक्स दे रहा था वही अभी दे रहा है? ये यहाँ पर बराबर का साइन क्यों लगा दिया? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ 100 से 100 अपने पास कट रहा है, 20 5 से कट गया, 4 से कट गया 5 बार और 4 से कट गया अपने पास 4 बार, तो यहाँ से अपने पास आएगा 5x बराबर, अपने पास ये जो होगा अपने पास बराबर 4x प्लस अपने पास 8 लाख रुपए होगा। x इधर आएगा, तो मुझे बताइए x का जो मान अपने पास आ गया है वो क्या अपने पास 8 लाख रुपए आ गया है क्या? तो ये तो उसकी पहले वाली इनकम है, हमें तो उसकी नई इनकम पूछी है, तो 2 लाख रुपए बढ़ जाएँगे, बढ़ी हुई जो आय होगी वो क्या 10 लाख रुपए हो गई? बोलिए आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या सभी लोग? x प्लस 2 भी लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर दूसरा तरीका किसी भी क्वेश्चन के लिए क्या हो सकता है? पहले इनकम मान लो x थी, ध्यान से सुनना।
अब मान लीजिए इनकम वाई हो गई। पहले आप टैक्स दे रहे थे 20%, तो आप टैक्स दे दीजिए 20%। अब अपने पास जो टैक्स दे रहे हो, आप लोग दे रहे हो 16%। और मुझे बताइए क्या टैक्स की वैल्यू बराबर है क्या? ये बात बताइए। तो दोनों तरफ से टैक्स हम लोग अगर बराबर कर लें, तो पहली इनकम और बाद की इनकम को क्या आप लोग रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? एक्स अपॉन वाई बराबर 4 से कट गया 4 बार और 4 से कट गया 5 बार। तो बताओ दोनों इनकम का रेशियो मैं ऐसे लिख देता हूँ 4:5। पहले इनकम 4 थी, अब अपने पास 5 हो गई। तो मुझे बताओ डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो क्या 1 की वैल्यू अपने पास 2 लाख रुपए है क्या? ये बात मुझे बताना। 1 की वैल्यू अगर 2 लाख रुपए है, तो क्या आप लोग 5 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? क्योंकि नई इनकम पूछी है, तो 5 की जो वैल्यू होगी, वो क्या 10 लाख रुपए अपने पास आ जाएगी? बोलिए, अब तो आप लोग दूसरा तरीका भी समझ पाए हो क्या? आंसर तो अपने पास यही आना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मुझे आप लोग एक बात बताइए, पहले टैक्स था अपने पास 20%। पहले जो टैक्स था वो अपने पास 20% टैक्स था और अब टैक्स हो गया अपने पास कितना परसेंट? 16%। तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पर? आपका मान लो आप इंस्पेक्टर बन गए हो, आपको नहीं पता लगा कि अपने पास टैक्स की रेट कम है या ज्यादा हो गई है, या आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो आपके जैसे ही टैक्स अपने पास 2 लाख रुपए बढ़ा, तो मुझे आप लोग बताइए 20% के हिसाब से क्या आपके ऊपर टैक्स, और अगर रेट यही रहती 20% ही अगर टैक्स रहता, तो मुझे बताओ 2 लाख रुपए पर क्या 40,000 रुपए आपको और देने पड़ते क्या? मुझे बताइए, क्या आप समझ पा रहे हो क्या? लेकिन आपने 40,000 रुपए नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि टैक्स की रेट घट गई। कितना परसेंट घट गई? 4%। तो इस 4% के कारण आप 40,000 रुपए बचा पा रहे हो क्या? तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे हम लोग 4 से, ये 4% की वैल्यू है, और इनटू कर देंगे 100 से। इसका मतलब इस टाइम प्रेजेंट में क्या उसकी जो इनकम है वो क्या 10 लाख रुपए है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये तीसरा तरीका। एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूँ समझाने की, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, ध्यान से समझना। मान लो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ राठौड़ साहब आपको, मान लो आपकी इनकम 2 लाख रुपए बढ़ गई, आपके घर पर आया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, नया-नया आपकी इनकम, आप तो लग गए हो, अभी लग गए इसी साल, और अगले साल आपके घर पर एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आकर बोलता है कि भाई मुझे आपने जो पैसा जमा करवाया ना, जितना पहले टैक्स जमा करवाया था अभी भी उतना ही करवा रहे हो। तो आप कहोगे भाई बता कितना और जमा करूँ? तो कहेगा यार आपकी इनकम 2 लाख रुपए बढ़ गई, टैक्स 20% है तो 40,000 रुपए और जमा करवा। क्या 40,000 रुपए आप समझ पा रहे हो क्या? 2 लाख रुपए इनकम बढ़ते ही उसको पता ही नहीं कि टैक्स घट गया है या क्या हो रहा है, गवर्नमेंट में क्या चल रहा है। वो तो लग गया बस, कैसे लग गया पता नहीं। तो 20% के हिसाब से आपके घर पर आएगा कि भाई 2 लाख रुपए आपकी इनकम बढ़ी है, तो 40,000 रुपए इनकम टैक्स और दे। आप कहोगे नहीं दूँगा, वो कहेगा देना पड़ेगा। आप कहोगे जो करना है कर ले, नहीं दूँगा। तो फिर वो सोचेगा यार ऐसे बोल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई कारण ज़रूर हो सकता है। तो कहेगा कि भाई चल बता क्यों नहीं देगा? तो आप कहोगे गवर्नमेंट ने मेरा टैक्स घटाकर 16% कर दिया है भाई। इसका मतलब मुझे ये बताइए प्रेजेंट में आपके जो 40,000 रुपए बच रहे हैं, वो क्या इस राठौड़ साहब 4% के कारण बच रहे हैं क्या? तो 4% की वैल्यू 40,000 अगर है, तो क्या 100% की वैल्यू टोटल आपकी इनकम कितनी होगी? क्या वो निकाल सकते हो क्या? 10 लाख रुपए आपकी इनकम होगी। बोलिए आप इस बात को समझ पाए हैं क्या? बिल्कुल ठीक है। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा 6 नंबर। चलिए करने की कोशिश कीजिए। सुमित मेरी इनकम तो बहुत है भाई। ये देखिए ध्यान से, a man annual income has increased by 5 lakh but the tax of income that has to pay has reduced from 12% to 10%। बिल्कुल ठीक है। ध्यान से सुनना, तो अपने पास यहाँ पर इनकम पहले एक्स रुपीज थी, अब की बार बराबर नहीं है तो रेशियो नहीं बना सकते आप। पहले एक्स है, अब अपने पास एक्स प्लस 5 लाख रुपीज हो गई, या 5 लाख रुपए कर सकते हो, वो बात एक ही है जो आप लिखना चाहो। जीरो लगा लो या 5 लाख कर लो, देखिए आराम से मैं समझाता हूँ हर चीज। ये जो अपने पास 12% है, इससे जो घटकर अपने पास कितना परसेंट आ जाएगा? अब 10%, और इससे आयकर 10,000, पहले आयकर कितना था? तो आप कहोगे सर एक्स का 12% था, एक्स का अपने पास 12% है, और अब कितना है मुझे बताइए? तो आप कहोगे एक्स प्लस 50,000, एक्स प्लस 5 लाख का अपने पास 10% है। ये जो अपने पास है वो 10% है। अब की बार मुझे बताओ बराबर है या यहां से यहां पर आपको 10,000 रुपए ज्यादा देने पड़े? अब जो अपने पास है वो ज्यादा देने पड़ रहे हैं, हम लोगों को 10,000 ज्यादा देना पड़ रहा है, तो इसमें से माइनस करोगे तो 10,000 अब की बार बराबर नहीं है, ध्यान रखना। जरूरी नहीं कि वो हर बार आपको बराबर ही दे। तो यहां पर अपने पास ये तो टैक्स होगा, ये होगा,
कम या अधिक आरती हमेशा 2 चीज़ों का डिफरेंस होता है, याद रखना। यहाँ पर 12,000 रुपए, 10,000 रुपए अधिक हैं। ये लिखा हुआ है आरती 10,000 रुपए, ये पढ़िए आप। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, वो कितना होगा अपने पास? 10,000। बोलिए एकदम ठीक है क्या? जब आप लोग इसको सोल्व करोगे, अंदर जाएगा, 0 से जो 0 अपने पास काट दो या इसको ऐसे ही लिख दो, 10x अपॉन अपने पास 100 लिख दो, अंदर गया। प्लस अपने पास एक 0 से एक 0 कट के ये बन जाएगा 50,000। बिल्कुल ठीक है। माइनस 12x अपॉन 100 बराबर अपने पास है, कितना है? तो आप कहोगे सर 10,000 है। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है। 10,000 को इधर ले आओ और अपने पास इसको इधर ले जाओ। तो 10,000 को इधर अगर लाओगे आप लोग, तो बचेगा कितना? 40,000 रुपए। और यहाँ पर अपने पास 40,000 रुपए बराबर 2x अपॉन अगर 100 अगर है, तो x का मान सोल्व करने पर 2 से कट गया 20 बार। तो x का मान मुझे बताइए, क्या अपने पास सोल्व करने पर 20 लाख रुपए आ जाएगा क्या? ये तो अपने पास पहले वाली इनकम है। अब 5 लाख रुपए बढ़ गई, तो नई बढ़ी हुई इनकम ज्ञात करो। तो क्या 25 लाख रुपए होगी? बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पर अपने पास ये जो कभी भी अधिक है ना, अधिक है तो बाद वाले में से पहला माइनस करोगे, कम होता तो पहले में से बाद वाला। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को, जैसे ही आप पहले टैक्स दे रहे थे 12% और अब टैक्स देने लग गए 10%, लेकिन एक इंस्पेक्टर ऐसा बन गया जिसको पता ही नहीं लगा। तो जैसे आपकी आय 5 लाख रुपए बढ़ी, वो घर पर आया कि भाई आप 60,000 रुपए टैक्स और देना पड़ेगा। 5 लाख रुपए आय बढ़ गई और आपको कहेगा कि आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 60,000 रुपए और टैक्स देना पड़ेगा। आप कहोगे भाई ये 10,000 रुपए ले और अपने घर जा, यहाँ पर ज्यादा बातें मत कर, ये शांत कॉलोनी है। वो कहेगा ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो जहां जाता हूँ मेरे को टैक्स पूरा मिलता है, लेकिन ये तो कह रहा है 10,000 रुपए ले टैक्स के, वो भी रसीद दे मुझे, वैसे नहीं दे रहा वो, रसीद दे 10,000 रुपए की और अपने घर जा। ये यहाँ की शांत कॉलोनी है। तो आप उससे पूछो, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वो आपसे पूछेगा यार आदमी खतरनाक लग रहा है, मैं इससे पूछ लेता हूँ क्यों नहीं दे रहा 50,000 रुपए। तब आप उसको समझ में आएगा, आप उसको समझाओगे भाई गवर्नमेंट ने मेरा टैक्स जो है वो 12% से घटाकर 10% कर दिया, तो आपके 50,000 रुपए क्या उस 2% के कारण बच रहे हैं क्या? और इंटू कर देंगे 100 से, तो क्या 25 लाख रुपए आ जाएगा? बोलिए इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? नहीं समझ पाए तो 2-3 बार वापस देखना, खुद समझ जाओगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए करने की कोशिश कीजिए फटाफट। नितेश वापस देख लेना भाई। हम लोग आगे बढ़े। एमईएच पब्लिकेशन में एसएससी में एक छात्र पास हो गया और उसको 2,700 रुपए तो प्रति माह दिया जाएगा, बहुत अच्छी बात है, और इतना परसेंट कमीशन दिया जाएगा। उसकी मंथली इनकम ये है 18,325। तो मुझे ये बताइए 18,325 में से यदि मैं उसकी जो फिक्स इनकम है वो घटा दूं, 18,325 में से जो 2,700 रुपए उसको मिल रहे थे वो अगर मैं फिक्स घटा दूं, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या 15,625 रुपए उसको कमीशन के तौर पर मिलेगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो 15,625 रुपए जो है, मुझे सभी लोग मिलकर बताओ 15,625 रुपए जो है वो क्या अपने पास यहाँ पर 25 बटे इसका फ्रैक्शन कितना होगा, या इसको आप लोग 25/4% लिख लो, फ्रैक्शन 1/16 होता है, लेकिन ये लिख दो। मुझे बताइए कि 25/4% की वैल्यू है क्या? और जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 25 से कट जाएगा 4 बार, 4 पलट कर ऊपर जाएगा तो 16, और 15,625 का आप लोग इंटू करोगे 16 से। तो कुछ बच्चों ने जैसे बताया कि आंसर अपने पास ये बी ऑप्शन है। मैं आगे इंटू कर नहीं रहा हूं, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? सभी को समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। A salesman is allowed 8% commission on the total sales made by him and the bonus of 2% on the sale of over 20,000। ये लाइन ऑफ द डे इसकी क्या रहेगी, वो अपने पास ये ध्यान से समझना कि विक्रेता की आय दी हुई है या विक्रेता ने काटकर कंपनी में जमा करवाया वो दिया हुआ है। यहाँ सेल्समैन की दी हुई है या कंपनी की दी हुई है, ये दोनों बात आप लोग विशेष तौर पर अच्छे से ढंग से पढ़ना सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए, मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 8% का कमीशन मिलता है टोटल पर,
तो यहाँ और 20,000 से ऊपर 2% बोनस भी मिलता है। इसका मतलब क्या 20,000 रुपए तक तो अपने पास 8% टोटल पर भी 8 तो मिलेगा ही मिलेगा। 20,000 रुपए पर 8% और ऊपर की जो बिक्री करता है 20,000 के बाद उस पर अपने पास 2% बोनस भी, तो टोटल 8 तो पहले से 2% बोनस, तो क्या 10% हो जाएगा क्या? और टोटल विक्रेता की आय, तो ध्यान से सुनना, 20,000 रुपए में मुझे आप लोग एक बात बताओ कि विक्रेता की आय क्या 8% होगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगी, इसमें तो कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं। बाद में अपने पास एक्स जो होगा उसकी विक्रेता की आय कितनी हो जाएगी? 2% बोनस और मिल गया तो 10%, तो बराबर टोटल जो उसकी इनकम है वो 7,600। यदि यहाँ पर ये कंपनी की इनकम होती मान लीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 20,000 है उसकी जगह 8% की जगह 8% खुद के पास रख लिया तो कंपनी में क्या 92% जमा करवाएगा क्या? आगे 10% खुद के पास रख लिया तो कंपनी में 90%। दोनों चीजें आती हैं, वो कंपनी की इनकम भी देता है और सेल्समैन की इनकम भी देता है। ये आप लोग ध्यान रखना, अब की बार तो सेल्समैन की इनकम है तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। मुझे बताइए यहाँ से ये 1600 अगर माइनस करोगे तो यहाँ पर 60,000 6,000 और यहाँ पर एक्स का जो मान आ गया वो क्या 60,000 आ गया है। मुझे बताइए क्या ये आंसर है क्या? आप कहोगे नहीं, ये तो अपने पास एक्स का मान है, तो आप लोग यहाँ पर पहले 20,000 रुपए की पहले सेल कर रहे हैं और उसके बाद 20,000 के बाद 60,000 की और सेल कर रहे हैं, तो टोटल जो सेल है वो मुझे बताइए क्या 80,000 है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो ठीक है क्या? कौन सी चीज नहीं समझ पाए भाई? ऐसा आप जैसे क्वेश्चन करना चाहोगे वैसे अपने पास आंसर आ जाएगा, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसे कर लो, टोटल इनकम जो है अपने पास, ये देखिए, आप कुछ बच्चे कहीं पर भी अगर कंफ्यूज हैं तो आप लोग एक काम करो, ऐसे कर लो कि टोटल इनकम एक्स रुपीज है, टोटल इनकम एक्स रुपीज है, तो एक्स पर तो मिलता है, टोटल इनकम पर 8% कमीशन मिलता है। टोटल इनकम एक्स है, उस पर 8% कमीशन मिलता है, तो ये लो 8%। और बची हुई जो इनकम होगी 20,000 से ऊपर, तो 20,000 से ऊपर कितना बचा? एक्स माइनस 20,000। 20,000 तक तो 8% ही है, ऊपर कितना बचा? एक्स माइनस 20,000, उस पर कितना परसेंट बोनस मिलता है? 2% बोनस मिलता है। और क्या बराबर में दोनों को अगर ऐड कर दें तो सेल्समैन की इनकम क्या 7,600 होगी? बोलिए ठीक है क्या? 20,000 तक तो सीधा सीधा 1,600 दिखाई दे रहा है ना अमन? वो कमीशन ही बोनस है, बाद में भी उसका वो कमीशन ही है, लेकिन 2% अधिक दर पर दे देता है। 20,000 रुपए से 8% कमीशन है, मतलब 1,600। बाद में जो भी सेल करता है उस पर वो 10% कमीशन दे देता है, तो जो कुछ अधिक देता है उसको बोनस बोलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर मुझे बताइए, अगर ये चीज इधर वाली नहीं समझ में आई तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि टोटल पर 8% और उससे अधिक पर 2%। तो इसको भी सोल्व करोगे तो बात वही आएगी, एक्स इंटू अपने पास 8% होगा। देखिए अब की बार जब पूरा सोल्व कर लो तो अब की बार एक्स टोटली आपने माना है, तो मैं पूरा यहाँ पर सोल्व नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, घर पर बैठकर सोल्व कर लेना। तो एक्स का मान अपने पास ये होगा 80,000 रुपए। बोलिए एकदम ठीक है क्या? इसको सोल्व कर लेना। एक्स माइनस 20,000 देवेंद्र, यहाँ पर अपने पास जो एक्स टोटल अगर मानोगे तो टोटल पर तो 8% है, और 20,000 रुपए को छोड़कर शुरुआत वाले 20,000 अगर छोड़ दूं मैं तो बचेगा कितना? मुझे बताओ, क्या बचा हुआ एक्स माइनस 20,000 ही होगा क्या? तो इस पर अपने पास आगे वाले पर 2% और मिलेगा, तो ये अपने पास 2% और लिख दिया, उसकी इनकम 2% और बढ़ जाएगी। आप इसको चाहो ऐसे भी, आपकी मर्जी है, वैसे करो, जो सोच रहे हो वो लिख दो, आंसर आ जाएगा। जैसे मोना आप सोच रहे हो कि सर इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं कि टोटल इनकम 20,000 प्लस एक्स है, बिल्कुल है, तो टोटल इनकम पर 8% मिल रहा है, बिल्कुल 8% मिल रहा है। और 20,000 को अगर छोड़ दिया जाए, उससे ऊपर जो एक्स है उस पर 2% और मिल रहा है, ऐसे लिख दो। इसको सोल्व कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन सोल्व करो तो सही। इसको भी मैंने सोल्व नहीं किया है, खुद से डायरेक्ट मैंने लिख दिया, इसको सोल्व करके देखोगे तो आपको चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। 2 की जगह 10 ही तो लिया है, यहाँ पर ये देखिए 10 ही तो लिया है, ये ले रखा। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन करने का मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, सबसे बढ़िया तरीका अपने पास यही है कि 20,000 रुपए तक की जो बिक्री है उस पर 8%, टोटल बिक्री मैं 20,000 प्लस एक्स मान रहा हूँ, तो 20,000 रुपए तक की बिक्री पर तो 8% कमीशन है, और उससे ऊपर की जो बिक्री है उस पर 8% तो है ही है। तो आप लोग चाहो तो ऐसे लिख दो, 20,000 रुपए की बिक्री तक 8%, उससे ऊपर भी 8% तो है ही है, और साथ 2% और है, तो एक्स का 2%, तो एक्स का 2% ये और है साथ 8, तो टोटल पर दो और है, बराबर 7,600, 8 + 2। इन क्वेश्चंस को हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे, इनका सोचने का तरीका अपने पास ये होता है, फिर कोशिश करता हूं सिखाने की। यहाँ पर मुझे ये बताइए, मुझे ये बताओ कि कमीशन को हम लोग सेम करते हैं, 7,600 रुपए
मुझे ये बताइए कंपनी की इनकम दी हुई है, ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये 7,600 रुपए जो है, वो कंपनी की इनकम दी हुई है या सेल्समैन की इनकम दी हुई है, ये आप लोग बताइए। तो आप कहोगे सर ये सेल्समैन की इनकम दी हुई है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। और कमीशन को शुरुआत से लेकर बाद तक सेम कर दो आप। मुझे ये बताइए, जैसे ही यहाँ पर 10% बाद में 2% बोनस और मिलता है 20,000 के बाद, तो 8 तो है ही है, 2 और मिलता है, तो यहाँ पर अगर 10% है और यहाँ पर 8% है, तो इसके नीचे 8% लिखूं या इसके नीचे 10% लिखूं और इंटू करूं 100 से, तो 100 से तो इंटू कर दूंगा, लेकिन 8 लिखूं या 10 लिखूं, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, अलग अलग है। तो इसको बराबर करो। तो एक काम करो, आप उसको यहाँ पर भी कमीशन 10% ही दे दो। ट्यूशन करने के लिए 10% कमीशन अगर दे दोगे, तो मुझे बताइए सेल्समैन के अगर जैसे ही कमीशन आपने 2% बढ़ाया, तो क्या उसकी इनकम 400 रुपए बढ़ जाएगी? बोलिए, क्या आप समझ पा रहे हो क्या? जैसे ही सेल्समैन का कमीशन 2% बढ़ेगा, तो जो पहले इनकम हो रही थी, उसमें जो इनकम इंक्रीज होगी, वो क्या सिर्फ और सिर्फ 20,000 का 2%, क्या 400 रुपए इनकम बढ़ जाएगी क्या? तो 400 रुपए इनकम उसकी बढ़ जाएगी कब? यदि पहले भी कमीशन उसका 10% कर दिया जाए तो। पहले भी कमीशन अगर मैं 10% कर दूं, तो पहले भी 10 है, बाद में भी 10 है, इसका मतलब 8,000 जो वैल्यू है, वो क्या 10% की है क्या? और आप लोग 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। आंसर अपने पास कितना आ जाएगा? 80,000। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? तो याद रखना, ये देखना पड़ेगा कि आपको सेल्समैन की इनकम है या कंपनी की इनकम है, ये चीज आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से करो। चलो, 2-3 क्वेश्चन समझाऊंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक विक्रेता टोटल बिक्री पर 14%, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन एक्स है, टोटल एक्स मान लो, तो टोटल बिक्री पर 14%, 25,000 से ऊपर, तो एक्स माइनस 25,000। 25,000 से ऊपर जो बिक्री है, उस पर 6% वो और दे रहा है। टोटल पर एक्स तो है ही है, बचे हुए पर 6% बोनस और दे रहा है, और विक्रेता की कुल आय 12,500 है। तो ऐसे सोच लो, या आप लोग ऐसे सोच सकते हो, यहां पर शुरुआत से लेकर लास्ट तक इस प्रकार से चीजें आप सोच सकते हैं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास 25,000 रुपए तक तो 14% है, बिल्कुल ठीक है। 25,000 रुपए तक 14% है, और ऊपर 14% तो है ही है। ऊपर वाली चीजें 25,000 के बाद में एक्स मान लेता हूं, तो ये 14% तो है ही है, और 6% बोनस, तो टोटल क्या 20% हो गया क्या उसके बाद? 14 तो सभी जगह है ही है, उसके बाद 6% और, तो क्या 20% हो गया? बोलिए ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास इसका 14%। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर 25,000 से ऊपर क्या आपका, तो ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। 25,000 का तो 3,500 रुपए ही होगा यहाँ पर 14%। तो ये 3,500 रुपए से ज्यादा अगर यहाँ पर है, ये एक्स का 20%। और मुझे बताइए, दोनों को अगर ऐड कर देंगे हम लोग, तो टोटल सेल्समैन की इनकम यहाँ पर कितनी आनी चाहिए? तो आप कहोगे सर 12,500 रुपए आनी चाहिए। क्या इस चीज को आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? उम्मीद है कि आप लोग सोल्व कर पाओगे। एक्स का जो मान आएगा वो आंसर नहीं होगा, उसमें आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? एक्स की जो वैल्यू आए उसमें 25,000 जोड़ देना, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा, मैं एक ही बात समझा रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि मेरे भाई ये 12,500 रुपए किसकी इनकम दी हुई है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो 12,500 रुपए क्या अपने पास सेल्समैन की इनकम दी हुई है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी इनकम है। तो आप टैक्स जो उसको बोनस मिल रहा है या उसको जो कमीशन मिल रहा है उसको बराबर कर दीजिए। 14% को भी बढ़ाकर 20% उसको देना शुरू करो। तो मुझे बताइए, क्या 6% बढ़ जाएगा क्या? और यहाँ पर अपने पास जो 6% अपने पास बढ़ जाएगा, 25,000 का 6%, मुझे बताइए क्या 1,500 रुपए होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 1,500 रुपए अगर और दे दें उसको, तो यहाँ पर कमीशन शुरुआत से लेकर लास्ट तक सेम कमीशन हो जाएगा। तो ये अपने पास कितना होगा? कितना हो जाएगा? क्या 14,000 हो जाएगा क्या अपने पास? ये हो जाएगा 14,000। और मुझे बताइए 14,000 जो वैल्यू है, सारे लोग मिलकर बताओ, अब शुरुआत में भी 20% हो गया है, बाद में भी 20% हो गया है, तो क्या 20% की वैल्यू है क्या? और हम लोग 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 70,000। बताइए, ये कॉन्सेप्ट क्या आप लोग खुद से समझ पाए हो क्या? बताओ। जब भी कोई चीज क्लियर नहीं होती, छोड़कर मत भागा करो, क्योंकि मैं उस टाइप के फिर 2-3 क्वेश्चंस करवाता हूं, तो उससे चीजें आपको समझ में आनी शुरू होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों तरीके से आप लोग करने की कोशिश करना। अब की बार ये जो दिया वो कंपनी की इनकम दी हुई है, तो रटना नहीं है कोई चीज, आपको देखना है, समझना है, कोशिश करनी है, फिर मैं वापस आकर आगे की चीजें पढ़ाता हूं।
वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। ये देखिए, अब की बार ये लाइन बड़ी ध्यान से आप लोगों को पढ़नी है कि 45,000 रो 100 रुपए वो कंपनी में जमा करवाता है। ये लाइन बड़ी ध्यान से पढ़नी है आपको। 9% अपने पास कमीशन है, ये लीजिए यहाँ पर। मुझे बताओ 10,000 रुपए तक तो 9% बिक्री है। 10,000 रुपए पर तो 9% कमीशन है। और 10,000 से ऊपर जितनी भी बिक्री वो करता है, उस पर 1% बोनस यानी 10% है। अब की बार कंपनी की इनकम दी हुई है, तो ध्यान से सुनना सभी लोग, मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूं। तो यहां पर 9% खुद के पास रखे तो कंपनी में 91% जमा करवाएगा। X% अगर खुद के पास रखे तो कंपनी में 90% वो जमा करवाएगा। 10% खुद के पास अगर रखता है तो बराबर 45,100 रुपए। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना और अपने पास आंसर आ जाएगा, उसमें 10,000 जोड़ देना एक्स के मान में। दूसरा तरीका, हम लोगों को ये सीखना पड़ेगा प्रत्येक बच्चे को कि ये देखना पड़ेगा कि 45,100 रुपीज जो किसकी इनकम अपने पास है। तो आप कहोगे सर ये जो इनकम आपके पास सेल्समैन की इनकम नहीं है, ये कंपनी की इनकम है। तो मुझे बताइए 9% की जगह अगर आप यहाँ 10 है तो यहाँ पर भी 10 बना दो ताकि शुरुआत से लास्ट तक सेम रहे। 1% अगर उसका बोनस बढ़ाओगे तो सेल्समैन की इनकम 100 रुपए बढ़ जाएगी। तो सेल्समैन की अगर बढ़ गई तो मुझे बताओ कंपनी की क्या घटेगी क्या? ये बात आपको ध्यान से समझनी है, अच्छे से समझनी है, कोई चीज रटनी नहीं है। यहाँ पर जैसे ही उसने सेल्समैन की इनकम 1% बढ़ाई, 9 से अगर 10% कर दी, 1% सेल्समैन की इनकम बढ़ाते ही 10,000 का 1% निकालोगे तो क्या 100 रुपए बढ़ जाएगी क्या? तो यहाँ पर 45,000 मुझे ये बताइए, वैल्यू जो है अब की बार 10 की वैल्यू है, 90 की वैल्यू है? तो आप कहोगे सर ये 90 की वैल्यू है और इंटू कर दो 100 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 50,000। क्या अब तो क्वेश्चन आपने इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्या समझने की शुरुआत कर पाए हो क्या? गणेश आपको पिछला भी नहीं आया था, 4 क्वेश्चन पहले आपने मना किया, मैंने उसी को वापस समझा दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, क्या नहीं समझ में आ रहा भाई? डिटेल में आप लिखिए, फिर मैं उस चीज को रिप्लाई करता हूँ कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। ये टोटल इनकम है ना 45,100, तो एक्स प्लस 10,000, यहां से यहां तक टोटल सेल यहां भी की है, यहां तक की है, तो एक्स में 10,000 जोड़ोगे तभी तो शुरुआत से लास्ट तक आएगा। क्या अब ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं? 3 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, क्या इसको खुद आप लोग कर पाओगे क्या, मुझे बताइए। इस चीज को मैं अब छोड़ रहा हूं, अपने आप करने की कोशिश करना सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, चलो इसको कर लो, इसको करवा देता हूं। ऐसे तो आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होते हैं भाई, करना इन क्वेश्चंस को आप खुद से। क्या कर पाओगे क्या? एक और करवा देता हूँ, चलो कर लो। 90 100 में से घटा दो देवेंद्र। 100 में से 10 आपने पैसे रख लिए कंपनी में, तो बताओ कंपनी में कितना जमा करवाएगा देवेंद्र? ये सोचो आप बैठकर। बता रहा हूँ आरती, कर लो। ये आपको मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटना नहीं है, बैठकर आपको समझनी पड़ेंगी ये चीजें। नहीं तो रटोगे तो हर बार कभी जोड़ दिया कभी घटा दिया, इस चीज में आप कंफ्यूज रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, कंफ्यूज रहोगे। और मैंने फिर कहा है कि आपको ध्यान से समझना है कि कंपनी में जमा करवाए या खुद के पास रखे, ये चीज तो आपको देखनी पड़ेगी। तो 10,000 रुपए तक की जो बिक्री है उस पर 5%, 10,000 तक की जो बिक्री है उस पर जो कमीशन है वो है 5%, उससे ऊपर की जो बिक्री है उस पर है कमीशन 4%। और मुझे बताइए ये 31,100 रुपए कंपनी में जमा करवाए हैं, तो क्या आप लोग यहाँ पर 10,000 का 5% और यहाँ पर एक्स का अपने पास 4%, इन दोनों को अगर नहीं 5% नहीं 95% आएगा भाई, कंपनी की इनकम है। और यहाँ पर आएगा 96%, और दोनों को अगर ऐड करोगे तो कंपनी में वो 31,100 रुपए जमा करवा रहा है। यहाँ से आप लोग सोल्व करना, अपना आंसर आ जाएगा। बताइए सोल्व कर पाओगे क्या? दूसरा तरीका अपने पास ये है कि कंपनी की 31,100 रुपए किसकी इनकम दी हुई है, तो आप कहोगे सर कंपनी की इनकम दी हुई है 31,100 रुपए। कमीशन शुरुआत से लेकर लास्ट तक सेम आपको बनाना है। यहां अगर 4% है तो यहां पर भी 4% अब की बार घटा रहे हो, देखिए 5 की जगह अगर 4 कर दिया तो कमीशन का 1% घटा दिया क्या सेल्समैन का? तो 10,000 का अगर 1% आप निकालते हो तो ये होगा 100 रुपए। जैसे ही सेल्समैन की इनकम घटेगी तो मुझे बताइए कंपनी की इनकम क्या बढ़ेगी क्या? कुछ बच्चे जरूर कंफ्यूज होंगे, सर पिछली बार तो आप जोड़ घटा रहे थे, अब की बार जोड़ दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको रटना नहीं है, इस चीज को समझना है कि मैं बोल क्या रहा हूं, उसको ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पर सेल्समैन की इनकम 5 से 4 1% घटाई है, तो सेल्समैन की इनकम घटेगी तो कंपनी की बढ़ेगी। और यहाँ पर जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सेल्समैन की इनकम 9 से 10 बढ़ाई थी, जैसे ही सेल्समैन की इनकम बढ़ेगी तो कंपनी की इनकम घटेगी। क्या ये चीज आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो बताओ 31,100 रुपए जो वैल्यू है, 31,200 जो वैल्यू है, वो अब अपने पास 4% कमीशन अगर है तो 4 की वैल्यू है 96 की वैल्यू, ये बात बताओ मुझे।
तो आप कहोगे सर ये 96% की वैल्यू है। क्या अब आप लोग क्योंकि कंपनी की है तो 96 की सेल्समैन की होती है तो 4 की। ये अपने पास 4 से कट गया 25 बार, 4 से कट गया 24 बार। 24 से कट रहा है ये 1 और 3 बार 1300 तो आंसर आ जाएगा 200 250 और 225 तो 22,500 ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए 325 आएगा 250 प्लस ये तो 32,500 डी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? ए भी 32,500 ही है, दोनों सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 चलिए करने की कोशिश करो। ना अब नहीं जोड़ना। एक्स पर 9 नहीं होगा। एक विक्रेता को देखिए और अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। एक विक्रेता को इस शर्त पर रखा कि उसे कुल बिक्री का 6% कमीशन मिलेगा। पहले तो टोटल जितनी भी बिक्री हो रही है उसका 6% कमीशन मिलेगा उसको। बिल्कुल ठीक है, एक्स पर 6% कमीशन यानी उसकी जो इनकम होगी वो कितनी होगी एक्स का 6%। फिर ये डिसाइड किया उन्होंने कि यहाँ पर या दूसरा तरीका आपके पास ये है जॉब करने का 1300 1200 रुपए प्रतिमाह फिक्स ले ले और 5,000 से ऊपर की जो बिक्री होगी तो बचा कितना एक्स माइनस 5,000। 5,000 तक तो आपने पास फिक्स कर दिया 1,200 रुपए और 5,000 से ऊपर की बिक्री जो होगी उस पर आपका कमीशन होगा 3%। तो अब उसकी टोटल इनकम कितनी होगी तो 1,200 रुपए तो उसके फिक्स हो गए हैं और यहाँ पर अपने पास एक्स माइनस 5,000 का कमीशन जो मिलेगा वो मिलेगा 3%। अब उसकी जो पहली स्थिति से दो स्थितियां उसकी बन गई। पहली स्थिति से यहां पर जो पैसा उसको मिल रहा है वो 1,350 रुपए कम मिल रहा है। तो आप एक काम करो दूसरी जो कंडीशन है उसमें मुझे बताइए पहली कंडीशन में उसको मिल रहे थे एक्स का 6% कम या अधिक दो चीजों का अंतर होता है और दूसरी कंडीशन में उसको 1,200 प्लस अपने पास एक्स माइनस 5,000 का 3% ये उसकी इनकम है। दोनों को अगर आप लोग घटाते हो तो बराबर में मुझे बताइए क्या 1,350 आना चाहिए क्या बराबर में अपने पास आना चाहिए 1,350। अपने पास जगह थोड़ी सी कम है। आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए अपना आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए क्या समझ पाए हो क्या? यहाँ पर मैं फिर समझाता हूँ एक बार देखिए मुझसे छोटी सी इसमें गलती ये हो गई है कि मैं आपको वापस इस प्रकार से लाइन नहीं बना पाया। बनाता हूँ। यहाँ से टोटल जो बिक्री है दो कंडीशन अपने पास है जगह थोड़ी सी कम थी। टोटल बिक्री एक्स रुपए की है। तो आप दुकान पर गए एसएससी की तैयारी कर ली आपने तो सोचते हो यार थोड़ा सा खर्चा निकाला जाए मैं दुकान पर जाता हूँ तो दुकान वाले ने कहा कि यार जो भी आप सेल करते हैं हम लोग उसका 6% आप ले जाओ जितनी मेहनत करोगे उतने पैसे आप ले जाओ। आपको लगा यार ये काम ठीक है। घर आकर आपने सोचा कि यार उसकी सेल तो अगर नहीं हुई दुकानदार उस कोने में है उसकी दुकान अब वो बिकेगा नहीं बिकेगा अब मेरा तो खर्चा कैसे चलेगा मैं तो टाइम भी दे दूंगा मेहनत भी कर लूंगा लेकिन पता नहीं प्रोडक्ट उसका खराब हो। तो आप दूसरे दिन फिर पहुंच गए कि मैं तेरे पास काम नहीं करूंगा। उसने कहा क्यों भाई क्या हुआ? तो आप कहोगे कि क्या पता तेरी तो सेल हो या नहीं हो यार मेरे तो कुछ पैसा ही नहीं मिलेगा। तो बोलता है कि अच्छा डर गया ये। तो इसलिए वो कहेगा कि चल एक काम कर जो भी मेरे पास सेल होती है उसके मैं यहाँ पर तेरे को 1,200 रुपए दे देता हूँ। तो आपके दिमाग में लालच आया कि यार 1,200 रुपए दे देगा क्या पता 6% के हिसाब से मैं 6 करोड़ का सामान बेच दूं इसका। और 6% का अगर 6 करोड़ का सामान बेच दिया तो 1 करोड़ का सामान बेच दिया तो मेरे पास तो 60 लाख रुपए 6 लाख रुपए बन जाएंगे तो 1,200 रुपए दे रहा है। तो फिर आपने कहा नहीं ऐसे भी मैं काम नहीं करूंगा। तो फिर उसने लगा कि यार बच्चा ये डर रहा है। तो उसने कहा कि 5,000 रुपए तक तो चल तेरे को 1,200 रुपए कर लेते हैं। पूरी बिक्री पर मैं 6,000 रुपए दे रहा था लेकिन देख तेरे को जॉब सिक्योरिटी दे रहा हूं मैं 1,200 रुपए फिक्स। तो एक काम कर बचा हुआ जो पैसा है बचेगा कितना क्या एक्स माइनस 5,000 का यही बचेगा क्या? इस पर मैं ओनली 3% दूंगा। तो आप मुस्कुराए खुश हुए हाँ अब ठीक है मैं करोड़ों का सामान बेचूं या नहीं बिके दोनों तरफ से मेरे पास जॉब सिक्योरिटी है। बोलिए ठीक है क्या? अब मुझे बताओ पहले आपकी इनकम कितनी थी? तो पहले आपकी इनकम थी एक्स का यहाँ पर टोटल 6% अगर इस हिसाब से काम करते तो। अब कितने मिल रहे हैं आपको? 1,200 रुपए तो फिक्स मिल रहे हैं और 5,000 से ऊपर जितना भी सामान बेचते हो नहीं पता कितना आप बेचते हो उस पर उसने 3%। मुझे आप ये बताइए कि दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या 1,350 रुपए इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में 1,350 रुपए अपने पास यहाँ पर। मुझे बताइए कि इसको आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? एक्स का मान निकाल लेना ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? आपने 25,000 का सामान बेचा भाई और 5,000 रुपए का तक आपको 1,200 रुपए मिल रहे हैं तो बचे कितने ये बताओ शुभम आप? 5,000 रुपए तक आपको इतने मिल रहे हैं 25,000 का टोटल बेचा तो बचे कितने ये बताइए क्या करोगे आप?
तो देखिए, दूसरा यही एक ही तरीका है इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, दूसरा कोई मेथड नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका ये बेसिक ही तरीका है, ये वाले तरीके से आप लोग सोल्व करना, इससे अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? ठीक है? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, जिन बच्चों का थोड़ा-सा चलेगा भाई, मैं इसको एक बार बताऊँगा, जिसको समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए इसका बेसिक तरीका यही मानना, दूसरा कोई मेथड ही नहीं है। यहाँ पर मुझे ये बताओ, अगर मैं उसका कमीशन जिन बच्चों का थोड़ा-सा चल रहा है, उनके लिए ये तरीका होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मैं ₹1200 नहीं देकर उसको, यहाँ पर भी कमीशन अगर 3% कर दूँ, तो मुझे बताइए, क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको 3% के हिसाब से ₹150 ही मिलेंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर मैं कमीशन सिर्फ 3% कर दूं 1200 की जगह 3% का अगर मैं कमीशन कर दूं तो ₹150 मिलेंगे तो ऐसा करते उसकी आय और ₹1050 घट जाएगी क्या? 1350 तो पहले ही घट रही है। अगर आप उसका कमीशन यहां भी 3% कर देते हो तो ₹1050 और घट जाएगी। तो टोटल मुझे बताइए क्या ₹2400 घट जाएगी क्या? यदि हम लोग उसका कमीशन 6% के बजाय 3% कर देते हैं शुरुआत से लेकर लास्ट तक। इसका मतलब 24 जो वैल्यू है 6% की जगह जैसे ही 3% कमीशन किया, ₹2400 घट गया, यहाँ पर 3% घटा, तो 100 का मान क्या अपने पास 80,000 होगा क्या? ये चीज़ ध्यान रखना, लेकिन इसको 1-2 बार आप अच्छे से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो इस क्वेश्चन की कोई ट्रिक्स है नहीं, ओनली और ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ये आप लोग याद रखना। 3% के कारण तो घटेगा ही भाई, या तो ₹5000 पर आप 3% के हिसाब से तो ₹150 आप ले रहे हो और रियल में आपको वो दे रहा था ₹1200। तो क्या आपके पास यहाँ से ₹1050 कम नहीं होगा क्या 3% कमीशन करते ही? या तो कहीं से ले रहे हो आप कितना? ₹1200 फिक्स ले रहे हो। अब आप यहाँ पर ₹1200 फिक्स नहीं करके ओनली 3% ले रहे हो, तो 3% पर तो 150 ही मिला, तो क्या आपकी इनकम नहीं घट जाएगी क्या 1050? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फाइल नंबर 9 का आपको खुद को करना है, क्योंकि अब मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ फाइल नंबर 10, एक क्वेश्चन आप लोग खुद करने की कोशिश करना। चलो करो 16। आरती जब भी कम या अधिक दिया हुआ हो तब सब्ट्रैक्ट करता है। मुझे ये बताइए, ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। शुगर जो है वो अपने पास 40% है। तो सबसे पहले मुझे बताइए शुगर है कितनी? तो आप लोग कहोगे सर यहाँ पर शुगर जो है वो अपने पास 300 का 40% आप कर दीजिए। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है। और ये कितना आ गया अपने पास? 120 ग्राम। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए? तो मान लीजिए 120 ग्राम पहले थी और x ग्राम और मिलाई तो टोटल चीनी कितनी होगी? 120 प्लस x अपॉन टोटल क्वांटिटी। नीचे टोटल लिखते हैं हमेशा याद रखना। तो टोटल कितना होगा? 300 प्लस एक्स। ऊपर तो जितनी चीनी की क्वांटिटी है वो लिखते हैं, नीचे टोटल क्वांटिटी और इनटू कर दोगे 100 से तो बराबर में परसेंट वैल्यू आती है जो इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 50%। सोल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। मैं एक बार फिर समझा देता हूं क्योंकि फाइल नंबर 10 है, पहला क्वेश्चन है, कोशिश करता हूं वापस समझाने की। सुमरन मेरे दोस्त मेरे भाई, क्या 300 का 40% आप निकाल लोगे क्या? तो 120 आएगा आप जब भी निकालोगे। इसने कहा है कितनी चीनी और मिलाई जाए। एक बात मैं बता दूं, ऊपर जो क्वांटिटी होती है वो लिखते हैं, मान लो 400 में 30 ग्राम चीनी है तो ऊपर हम लोग 30 लिखते हैं और नीचे टोटल जितनी भी है वो लिखते हैं और इंटू करते हैं 100 से तो बराबर में परसेंट वैल्यू आ जाती है। सिमरन है क्या? तो सिमरन मेरी बहन, आप समझिए ऊपर तो अपने पास 120 प्लस एक्स है, मान लो एक्स ग्राम और मिलाई, तो यहां पर ऊपर तो लिखेंगे टोटल चीनी कितनी होगी 120 प्लस एक्स, नीचे टोटल विलियन लिखते हैं 300 प्लस एक्स और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से तो बराबर में परसेंट वैल्यू आती है जो खुद ने दी हुई है। तो यहां पर 120 प्लस अपने पास यहां से मैं काट दूंगा, ये जो 50 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार, तो ये कितना हो गया? 240 प्लस 2x हो गया, बराबर अपने पास हो गया 300 प्लस एक्स। ये x इधर आएगा तो x का मान कितना हो जाएगा? तो आप करो कहोगे x का मान हो जाएगा सर 60 ग्राम। ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? ठीक है, आप बॉय हो भाई। सुमरन आप बॉय हो, बहुत अच्छी बात है। ये बात आपको बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये बताना थोड़ा पड़ता मैं लड़का हूं, आप हो भाई। देखिए,
ध्यान से समझना, वो तो किसी ने लिख दिया था कि सिमरन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मैंने दोनों ही चीज़ बोल दी, भाई या बहन, कोई बात नहीं। यहाँ पर ध्यान से सुनना आप लोग, क्या हम लोग समझना चाह रहे हैं, क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप चले जाते हो मज़ाक की तरफ, आप क्लास में रहते ही नहीं हो, थोड़ी-सी ये स्टूडेंट की आदत ही रहती है, थोड़ा-सा मज़ाक या थोड़ा अलग बात कर लो, फिर आप चले जाते हो दूसरी साइड और ये बातें आपको इतनी अच्छी लगती हैं, पढ़ाई के अलावा कुछ भी आपसे करवा लो, इतने मज़े आएँगे आप लोग। लेकिन ध्यान रखना कि आप लोगों को ये पढ़ाई ही काम आएगी, आप लोग यहाँ पर पढ़ने ही आए हो, दूसरी चीज़ें, दूसरी बातें करने के बजाय। इससे आपको अच्छा तो लगता है? आपका टाइम वेस्ट होता है क्योंकि पढ़ाई को किसको करनी है पढ़ाई? बोरिंग चीज़ है, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, क्या मतलब? दूसरी बातें करें, मज़े आते हैं, हँसी आती है, खूब मज़े आते हैं। इस टाइप से आप लोग नहीं किया करो, पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पर आप लोग रखा करो। यहाँ पर देखिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन मेथड से करते हैं कि 40% चीनी है, कितनी चीनी और मिलाई जाए, तो प्योर चीनी आप मिलाओगे, वो होगी 100% और दोनों मिलकर अपने पास 50 हो जाना चाहिए, ये एक एलिगेशन मेथड अपने पास है। यहाँ पर इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 50 आना है और इसमें से ये माइनस करते हो तो अपने पास 10 आना है। याद रखना, ये वो वाली वैल्यू है जो पहले थी और ये वो वाली वैल्यू है जो नया हम लोगों ने मिलाया है। 5 वो है जो शुरुआत में थी, एक वो है जो हम लोगों ने मिलाई है, तो जो 300 वैल्यू है वो कितने की है? 5 की। 300 जो वैल्यू है वो कितने की है? 5 की और हमें वैल्यू कितने की चाहिए? 1 की। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 60 ग्राम, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो अपने पास यही होगा। बोलिए ठीक है क्या? ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको जब भी प्योर चीनी मिला रहे हो भाई, वो अपने आप में 100% होती है। आज आप लोग मान लो कोई भी चीज़ अगर प्योर चीनी है तो अपने आप में 100% ही तो होगी। पहले 40% थी, अब प्योर चीनी मिला रहे हो तो 100% होगी और ये मिलकर कितना होना चाहिए? 50%। चाहो तो क्वेश्चन को आप किससे कर सकते हो? आप पानी से भी कर सकते हो। पहले पानी कितना परसेंट था? तो 60% था। फिर और प्योर चीनी अगर मिला रहे हो तो पानी कितना परसेंट होगा? 0% और दोनों मिलकर 50% चीनी तो पानी भी 50 होगा। इसमें से ये माइनस करोगे 50, रेशियो अपने पास वही आना है। एलिगेशन आप इसमें चाहो तो इसमें भी देख सकते हो। यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा आप लोग करोगे, किससे? यहाँ पर वो वाली चीज़ हम लोग देखिए ये मेथड भी बढ़िया बेसिक, एलिगेशन भी बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं कहूँगा वो वाली वस्तु पकड़ते हैं जो चेंज नहीं हो रही। आपने यहाँ पर जो चीज़ मुझे बताइए यहाँ कितनी चीनी और मिलाई जाए, तो कौन चेंज नहीं हो रहा? तो आप कहोगे सर पानी चेंज नहीं हो रहा। तो पहले 300 में कितना पानी है? तो आप कहोगे सर 300 में 40% चीनी है, तो 60% पानी होगा। हम लोग उस वस्तु को पकड़ते हैं जो चेंज नहीं हो रही है। बाद में अपने पास टोटल मान लो एक्स हो गया, उसमें 50% चीनी होगी तो पानी भी 50 होगा, दोनों को बराबर रख दो। जब आप लोग यहाँ से सोल्व करोगे, 100 से 100 अपने पास कट गया है, 50 से ये कट गया है कितनी बार? 6 बार, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? एक्स का मान आ जाएगा 360। पहले 300 था, अब 360 ग्राम अगर हो गया है, तो कितना और ऐड किया? तो आप लोग कहोगे सर 60 ग्राम और ऐड किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग हमेशा करोगे कौन से मेथड से? जिसमें जो वस्तु चेंज नहीं हो रही है, उसको हम लोग पकड़ते हैं। बाकी रेशियो तरीके बहुत सारे हैं, याद रखना आप। क्या आगे बढ़े? सुमित एक कहीं से रेशियो सीख के आ गया नाम, उसको रेशियो से बता दो तो पास, नहीं तो फेल। भाई 3-4 तरीके बता चुका हूँ, क्यों उसको यहाँ पर बिना मतलब घुसा रहे हो सुमित मेरे भाई? आप सुबह-सुबह ही एक नाम सीख के आ गए हो आज, कहीं से रेशियो और उसके बाद उस रेशियो के पीछे पड़े हो आप। चाहे कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन होना चाहिए रेशियो से। मैं रेशियो से भी कर देता हूँ, लेकिन रेशियो से भी बढ़िया कॉन्सेप्ट है भाई ये वाला। नहीं सुमित? ये थी आज की हमारी क्लास। कल की क्लास में हम लोग और पढ़ते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। कल ही बातें करेंगे, आज हम लोग कोई बातचीत कर नहीं रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सुमित इसको मैं रेशियो से करवा दूंगा, ठीक है? रेशियो से करवा दूंगा भाई।